इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने लखते जिगर इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जब मक्का की बियाबो गया सरजमीन पे छोड़ के जाने लगे, अपने बच्चे को अपनी बीवी को छोड़ के जाने लगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ अल्लाह इस मक्का शहर को तू अमन वाला बना दे, चैन वाला बना दे। वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, और ऐ अल्लाह तू मुझे और मेरी औलाद को हमेशा शिर्क से बचाना। ऐ अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को हमेशा बुत परस्ती से बचाना। ऐ अल्लाह मेरी औलाद कभी शिर्क न करे, मेरी औलाद कभी बुत परस्ती न करे। ऐ अल्लाह मेरी औलाद को हमेशा तू शिर्क से महफूज रखना। अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र करो मेरे भाई। अपनी लड़कियों की शादी करो तो जहां तुम ये देखते हो लड़का इंजीनियर है कि नहीं है, लड़का डॉक्टर है कि नहीं है, लड़के का मकान शानदार है कि नहीं है, जब अपनी लड़कियों की शादी करो तो ये भी देखा करो लड़के वालों के यहाँ तौहीद है कि नहीं है, लड़के वाले कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हमने जिंदगी भर अपनी बच्ची को शिर्क से बचाया और मेरी बच्ची वहां जाकर के मजार पे जाकर के उसको सजदा करना पड़ेगा। मैंने अपनी बच्ची को कभी कोई हराम चीज नहीं खिलाई और उस घर में जाकर के उसको गैरुल्लाह के चढ़ावे उसको खिलाए जाएंगे। मेरे भाइयों, अगर आपने अपनी बच्चियों की शादी ऐसे घरों में कर दी जहां शिर्क हो रहा है, जहां मज़ारों पर सजदा हो रहा है, जहां कब्रों पर सजदा हो रहा है, तो गोया कि आपने अपने हाथ से अपनी बच्ची का गला दबा दिया, आपने अपने हाथों से अपनी बच्चियों को कत्ल कर दिया। दुनिया में अपने बच्चों को कत्ल कर देना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह अपने बच्चों को जहन्नम की आग में झोंक देना है। मेरे भाइयों, अपने साथ साथ अपनी औलाद के अकीदे की और तौहीद की फिक्र और आगे बढ़िए। समाज को सुधारना है, समाज की इस्लाह करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? पहला तो समझ गए आप, शिर्क से बचाना है। दूसरा काम क्या करना है? कुरान से ये उम्मत आज बहुत दूर हो गई है। मेरे नौजवान साथियों, अपने दिल पर हाथ रख के बताना, आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था? ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा ईमान से बताना कि आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था? हमारे कितने नौजवान हैं जिन्होंने आखिरी बार कुरान रमजान के महीने में पढ़ा था? दूसरा रमजान आने वाला है, बीच में एक बार भी फुर्सत नहीं मिली कि कुरान को उठा करके पढ़ सके। ओ लोगों, व्हाट्सएप पर तो रोज तुम अपने दोस्तों के मैसेज चेक करते हो और फेसबुक के ऊपर तो डेली देखते हो कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया, तुम्हारी पोस्ट को कितने लोगों ने देखा, तुम्हारे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा। ओ मेरी बहनों, तुम इंस्टाग्राम पर कोई चीज पोस्ट करके देखती हो, हमारी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया। ओ लोगों, ये कुरान भी तो अल्लाह का कलाम है, ये कुरान भी तो अल्लाह का मैसेज है, ये कुरान भी तो अल्लाह का पैगाम है। इस कुरान को तुम खोलने की जरूरत क्यों नहीं महसूस करते हैं? कुरान को क्यों नहीं पढ़ते मेरे भाई? कुरान को हमने बरकत की किताब बना दिया, कुरान को हमने गले में तावीज बना के लटकाने की किताब बना दी। वो बड़ी अच्छी एक नज्म है, बच्चों के किताब में आपको मिल जाएगी, सिलेबस में। ताकों में सजाया जाता हूं, धो धो के पिलाया जाता हूं, आंखों में बसाया जाता हूं, हर वाज में सुनाया जाता हूं। कुरान बरकत की किताब बना के रख दिया गया, ताकों में सजा दिया गया, आंखों में बसा लिया गया। कुरान पर कोई गौर करने को तैयार नहीं है, कुरान को कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज कुरान का बांग्ला भाषा में भी अनुवाद हो चुका है, कुरान का इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन मौजूद है, कुरान का उर्दू में भी तर्जमा मौजूद है। जो भाषा आपको आती हो, जो लैंग्वेज आपको आती हो, उस जुबान में कुरान को समझने की कोशिश करो, कुरान को पढ़ा करो, कुरान पर गौर किया करो। ये बड़ी बरकत वाली किताब है। अल्लाह कुरान में कहता है, वक़ाल अर्रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे रसूल कहेंगे कि अय अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था। अय लोगों, ये कयामत के दिन अल्लाह के नबी अल्लाह की अदालत में एक केस दायर करेंगे, कहीं ये केस हमारे खिलाफ न पड़ जाए। ओ लोगों, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन।
अल्लाह ताला कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को इज्जत देता है और इसी कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को जलील करता है। जो कुरान को पढ़ता है, जो कुरान पर अमल करता है, उसको अल्लाह इज्जत देता है, और जो कुरान को छोड़ देता है अल्लाह उसे जलील कर देता है। हमने कुरान को छोड़ दिया मेरे भाई। मोबाइल 1 घंटे के लिए डिस्चार्ज हो जाए, हमारे नौजवानों की तो ऐसा लगता है सांस अटक गई, सांस अटक गई। ऐसा लगता है 1 घंटे में कितना इंपॉर्टेंट काम उसका छूट रहा है, कितने मैसेज बेचारा भी नहीं देख पा रहा है, कितने व्हाट्सएप पर उसके दोस्तों ने वीडियो और फोटो भेजे होंगे वो नहीं देख पा रहा है। और कुरान एक एक महीना, एक एक साल गुजर जाता है और कुरान हमें पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। मेरे भाइयों, ये उम्मत कुरान से दूर है। कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो, उसके बगैर समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। और आगे बढ़िए। समाज की इस्लाह करने के लिए तीसरा काम, समाज की बहुत बड़ी खराबी ये भी है कि आज समाज हमारा नमाज से दूर हो चुका है। इसी बंगाल के इलाके में, इसी झारखंड के और बिहार और बंगाल के इलाके में मैंने देखा है कि रात भर तकरीर होती है, फजर की अजान के टाइम जलसा खत्म होता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज दे करके फजर की अजान हो रही है। मुअज्जिन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ओ लोगों नमाज नींद से बेहतर है, ओ लोगों नमाज नींद से बेहतर है। रात भर तकरीर सुनने वाला फजर की नमाज के टाइम जाके घर में सो जाता है और फजर की नमाज नहीं पढ़ता है। ओ लोगों, मस्जिद आप बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मस्जिद बना लीजिए, अल्लाह आपको मस्जिद की तामीर की तौफीक दे, मगर याद रखना अगर आपने मस्जिद बना ली लेकिन मस्जिद को नमाजियों से आबाद न किया तो शायर कहता है मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद को बनाने से बड़ा काम है मस्जिद को आबाद करना। आबाद नहीं करोगे तो मिसालें मौजूद है मेरे भाइयों। जिस मस्जिद में 450 साल तक नमाज हुई उस मस्जिद को तोड़ दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया, और आज जो हालात हैं मेरे भाइयों बयान के पार हैं। बस अल्लाह से दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमाए। बड़े खतरनाक मंसूबे हैं, बड़ी खतरनाक प्लानिंग्स हैं। आपकी मस्जिदें, आपके मदरसे, आपके उलमा टारगेट और निशाने पर हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको कोई गलत मैसेज नहीं दे रहा हूं, बस एक अलर्ट कर रहा हूं कि आप इस मुल्क के कानून और संविधान की रोशनी के अंदर, उसके दायरे के अंदर अपने तहफ्फुज़ की फिक्र कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, मस्जिदें आज बन रही हैं मगर उन मस्जिदों को आबाद करने वाले कितने लोग? और मुझे तो कभी कभी हैरत होती है, आप बंगाल के रहने वाले हैं, मैं बनारस यूपी का रहने वाला, जब मुंबई का नाम आता है तो हमें लगता है यार मुंबई तो बहुत बड़ी सिटी है। मुंबई का नाम आता है तो हमें सलमान खान और शाहरुख खान और फिल्मी दुनिया की याद आती है, मगर आप यकीन करें आपके कलिया चक के जो हालात हैं, मेरे बनारस के जो हालात हैं, हमारे यूपी के जो हालात हैं, आप यकीन करें नमाज के मामले में आपसे बेहतर हालात मुंबई के हैं। और आपके इसी इलाके के बहुत सारे लोग मुंबई में जॉब करते होंगे, काम करते होंगे, उनसे जाके पूछ लीजिए कि मुंबई में बुराइयां अपनी जगह हैं मगर फजर की नमाज में आप चले जाइए मस्जिद में तो आपको नौजवानों की बड़ी तादाद फजर की नमाज में आपको मिल जाएगी। आपके अपने इलाके में बिहार, बंगाल और यूपी में आपको नमाज के मामले में ज्यादा लापरवाही मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, मेरी माँ और बहनों, नमाज वो इबादत है, कयामत के दिन सबसे पहला सवाल हमसे नमाज के बारे में होगा। सबसे पहला सवाल, इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु, पहला सवाल किया जाएगा मेरे बंदे तू नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था। यह अलग बात है अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो क्या वो काफिर हो गया, इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। बहुत सारे उलमा कहते हैं कि नमाज जो नहीं पढ़ता है वो काफिर हो गया, और जब काफिर हो गया उसने मुर्गा काट के दिया, उसने बकरा काटा, उसने जानवर को ज़बा किया, उसका ज़बिया भी हलाल नहीं होगा। ये बहुत सारे उलमा का मौक़िफ़ है, मगर जो बात दलील के एतबार से ज़्यादा मजबूत नज़र आती है वो ये है कि जो सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है, वो ये मानता है कि नमाज ज़रूरी है, नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन सुस्ती और काहिली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है, वो बहुत बड़ा गुनहगार है, मगर वो काफिर नहीं है, वो मुसलमान है। अगर वो जानवर को ज़बा करता
करता है, उसका ज़बिया हलाल है, उसका हाथ का ज़बा किया हुआ जानवर हम खा सकते हैं, मगर बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। इसलिए कि क़यामत के दिन पहला सवाल क्या होगा? नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज का मामला सही है तो इंसान कामयाब है, अगर नमाज का मामला गड़बड़ है तो इंसान नाकाम हो जाएगा।